Hello students. So now we will discuss synchroscope method of synchronizing. ठीक है, तो अभी तक हमने दो मेथड्स पढ़े, ये लास्ट मेथड है जो हम डिस्कस करेंगे. सो इट इज़ मोर एक्यूरेट देन थ्री लैम्प मेथड. ये थ्री लैम्प मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट है. अब इसका कंस्ट्रक्शनल फीचर्स देखते हैं. तो इसमें बेसिकली दो कॉइल्स होती हैं. सिंक्रोस्कोप एक तरह का मीटर टाइप का होता है. ठीक है, उसमें एक नीडल होती है, पॉइंटर होता है जो डिफ्लेक्ट करता है. तो दो कॉइल्स होती हैं, उसमें एक मूविंग कॉइल और एक फिक्स्ड कॉइल. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. ये इनकमिंग मशीन है, ये बस बार है, बीच में सिंक्रोस्कोप है. ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ मैं इसको. अब इसकी दो कॉइल्स हैं, एक मूविंग कॉइल और एक फिक्स्ड कॉइल. तो मूविंग कॉइल को मुझे इनकमिंग मशीन से कनेक्ट करना है और फिक्स्ड कॉइल को बस बार से. सो ये मेरा सपोज़ इस तरह से मैंने ये फिक्स्ड कॉइल्स बनाई हैं और इसको मुझे बस बार से कनेक्ट करना है. तो मैं दो फेजेस में ये बस बार के आर और बस बार के वाई में मैंने इसको कनेक्ट कर दिया. सिमिलरली इसका एक यहाँ पे मूविंग कॉइल होगी और मूविंग कॉइल इनकमिंग मशीन के आर और वाई के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, तो इंटरनल अरेंजमेंट ऐसा रहता है. और जो देखने में होता है ये सिंक्रोस्कोप, ये कुछ इस तरह का होगा. एक नीडल होती है जो रोटेट करती है और इस पे लिखा होता है एक तरफ. ठीक है, दो एरो होंगे, ये नीडल है और एक तरफ फास्ट लिखा होगा और एक तरफ स्लो लिखा होगा. ठीक है, तो अब दोनों की फ्रीक्वेंसी में मैंने, जैसे कि हमने जानते ही हैं कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी हमारी इनकमिंग मशीन की हमें फास्ट रखनी पड़ती है. ठीक है, तो अब अगर मान लो ये पॉइंटर इस तरफ को मूव कर रहा है, स्लो की तरफ को, तो इसका मतलब है कि मशीन आपकी अभी स्लो है, उसकी स्पीड आपको थोड़ी सी इंक्रीज़ करानी पड़ेगी. और अगर वो फास्ट है, ठीक है, और अगर बहुत स्लोली फास्ट की तरफ पॉइंटर मूव कर रहा है, तो इट मीन्स अब हम कर सकते हैं कनेक्ट पैरेलल में. ठीक है, तो जब अगर बहुत तेज़ी से नीडल घूम रही है फास्ट की तरफ को, तो इट मीन्स इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो है पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. पर हमें डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बस बार और इनकमिंग मशीन में बहुत कम होना चाहिए, नियरली इक्वल होनी चाहिए वो. तो फिर हम, मतलब आपकी पॉइंटर बहुत धीरे धीरे फास्ट की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए. और जब वो मूव करता करता इस पोजीशन पे, सेंटर पोजीशन पे आने ही वाला हो, ठीक है, बिल्कुल इस पोजीशन पे आने से पहले हमें स्विच को क्लोज़ करना है, ताकि मैनुअली ऑपरेट करते करते में भी कुछ टाइम, ऑपरेशनल टाइम होता है. तो इसका मतलब है जब वो एक्चुअल में कनेक्ट होगी तो सेंटर पोजीशन पे होगी. ठीक है, तो फास्ट की डायरेक्शन में करते हुए जो एग्जैक्टली फेज़ में आ जाएगा, तो इस पोजीशन पे हमें अपनी मशीन को पैरेलल में कर देना है. तो सिंक्रोस्कोप मेथड ही पावर हाउसेस में यूज़ होता है. Now you have to note down these points. So first point is that pointer rotates if there is difference in frequencies of incoming and alternator and bus bar. ठीक है, तो I don't think I need to explain this point again. So next point is, if the pointer moves in the slow direction, it means incoming machine has less frequency. अब अगर ये पॉइंटर इस डायरेक्शन में मूव करता है जिस तरफ स्लो मार्किंग है, ठीक है, उसमें ही लिखा होता है आपके सिंक्रोस्कोप में, एक तरफ स्लो लिखा होगा और एक तरफ फास्ट. तो जिस तरफ स्लो है लिखा हुआ, अगर उस तरफ हमारा पॉइंटर मूव करता है, इट मीन्स कि मशीन की फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी हमें. नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द पॉइंटर मूव्स इन द फास्ट डायरेक्शन,
इट मीन्स इनकमिंग मशीन हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी। तो उसका मतलब है इनकमिंग मशीन की हायर फ्रीक्वेंसी अगर पॉइंटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमें थोड़ी सी हायर ही चाहिए है, ठीक है, पर बहुत हायर नहीं चाहिए। तो पॉइंटर फास्ट मूव नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे मूव करना चाहिए। सो नाउ आपको लिखना है द करेक्ट इंस्टेंट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग इज व्हेन द पॉइंटर इज एट सेंट्रल पोजीशन एंड इज मूविंग वेरी स्लोली इन द फास्ट डायरेक्शन। तो पॉइंटर आपका फास्ट डायरेक्शन में घूमना चाहिए धीरे धीरे से, बहुत स्लोली, ठीक है। और जब वो सेंट्रल पोजीशन में पहुंच जाएगा उस टाइम आपकी मशीन पैरेलल में कनेक्ट होनी चाहिए। तो इस पोजीशन पे कनेक्ट करने के लिए आपको जब पॉइंटर हल्का सा पीछे हो तभी आपको स्विच कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्विच के ऑपरेशन में भी टाइम लगेगा। तो एक्चुअल में जब वो सेंटर में पहुंचेगा तभी मशीन आपकी पैरेलल में कनेक्ट होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेंटर पोजीशन पे होना चाहिए आपका जब मशीन कनेक्ट हो उस टाइम, और इट शुड बी मूविंग, उसकी मोशन इस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए स्लो की डायरेक्शन में, फास्ट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, और बहुत स्लो मोशन होना चाहिए उसका। तो ये था आपका सिंक्रोस्कोप मेथड।